नमस्कार जी। आप सबने जी पहले वाली मेरी वीडियो देखी थी विजडम ऑफ माइंड के सेंटर पे आके, जो मैंने बनाई थी वो बच्चों की, जिसमें बच्चे आंखें बंद करके देख रहे थे और बड़ा एक धमाकेदार सा वीडियो हमने डॉक्टर साहब का देखा था। आज हम दोबारा फिर से डॉक्टर जितेंद्र जी के पास पहुंचे हैं और साथ में मिलने पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत से। देखो जी, जो चीज़ इनके पास आई है वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप आओगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। जी हाँ, हम बात करते हैं ना कि उनकी बॉडी में से एक ऐसी खुशबू निकल रही है जी जो महंगे से महंगे परफ्यूम में से भी नहीं निकलती। हमने तो जी ये बंदा हाथ धुलवा लिए, यहाँ ऑफिस में अलग था बाथरूम है, वहाँ नहला भी दिया इनको। मैं कहा जी पहले नहा के आओ, हम फिर चेक करांगे दोबारा से। लेकिन कमाल हो गया जी, ये खुशबू आनी बंद ही नहीं हो रही जी। मुझे लग रहा है जी भाई साहब का कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी बढ़िया वाले परफ्यूम के साथ, गुच्ची या किसी ना किसी अच्छे परफ्यूम के साथ। हम बात करते हैं जी, सिट्टू सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और पहले हम सिट्टू सिंह जी से ही बात करेंगे। ये चमत्कार कैसा है जी ये कि आपके हाथ से खुशबू आती है? और हाथ से क्या, जब आप ध्यान लगा रहे थे यहाँ मैंने देखा था आप लेटे हुए थे तो पूरे कमरे में ही खुशबू फैल गई थी, वो क्या राज है जी? ये डॉक्टर साहब ने क्या दे दिया आपको? सर, डॉक्टर साहब के पास जब मैं आया था तो इन्होंने एक कोर्स करवाया माइंडफुलनेस। अच्छा जी। 7 चक्रा बैलेंसिंग या एक्टिवेशन आप बोल सकते हो। अच्छा जी। उनकी इन्होंने हमें कोर्स करवाया और उसके बाद हमने जब 7 चक्रा को महसूस किया, हमें महसूस हुआ हर चक्कर से, हमने सांसें भी ली। उसके कुछ टाइम बाद फिर ये बॉडी से खुशबू आना मेरे को महसूस होने लग गया। अच्छा जी। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो उस दौरान खुशबू बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई थी मुझे। अच्छा जी। तो ऐसा हमें जितेंद्र जी ने भी नहीं बताया था कि पहले कोई ऐसा खुशबू आने वाला आपको फील हो सकता है। हाँ जी। बट और जो इन्होंने बताए थे वो तो सारे एक्सपीरियंस हमने किए ही। अच्छा, और भी कोई एक्सपीरियंस किया जी आपने? जैसे सारा दिन बॉडी जो है एनर्जेटिक रहना, थकान नहीं होना, बिना खाना खाए भी हम जब ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। अच्छा जी। ठीक है जी। नींद काफ़ी अच्छी आती है, स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अच्छा और जी। कोई भी काम करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, ध्यान बड़ा अच्छे से लगा के हम काम कर सकते हैं। तो ये तो जी डॉक्टर साहब फिर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, जादूगर भी हैं, मतलब है, नींद भी आती है जी। जादूगर ये फिर डॉक्टर जितेंद्र की बजाय जादूगर जितेंद्र जी भी हम साथ में कह सकते हैं। कमाल की बात है जी। ये यही तो प्रॉब्लम है जी इंसान की, नींद नहीं आती, स्ट्रेस रहती है। और मतलब कि ये जितनी प्रॉब्लम हमारे समाज में आज की डेट में है वो सबके तो मतलब निदान डॉक्टर साहब के पास है जी, जादूगर डॉक्टर जितेंद्र जी के पास है। इससे बॉडी काफी एक्टिव हुई और इस एक मैंने अपने और भी चेंजेस जो दिखने वाला है। हाँ जी। पहले मेरी स्किन पे छाइयाँ होती थी, यहाँ पे ना डार्क सर्कल्स होते थे। अच्छा जी। तो जैसे ये माइंडफुलनेस का कोर्स किया हमने 7 चक्रा बैलेंसिंग वाला। हाँ जी। तो उसके बाद वो काफी हद तक कम हो गई है और अब तो लगभग क्लियर सी हो गई है। बिल्कुल ध्यान से कोई देखता है जब पता चलता है कि हल्की नहीं लग ही नहीं रही जी। अभी मैं बिल्कुल बता दूं जी कि ऐसा कोई है ही नहीं, कोई कहीं से भी कोई ऐसा लग ही नहीं रहा। इस तरह तो इसके लिए कौन सी दवाई दी जी डॉक्टर साहब ने? क्या मेडिसिन दी कोई? सर सिर्फ हमें एक ध्यान लगाना सिखाया इन्होंने। नहीं मतलब कोई तो दवाई दी होगी जी, कोई लगाने की, खाने की, कुछ तो दिया ही होगा। कोई दवाई नहीं दी, बिना ही दवाई के जी? बस ज्ञान के सहारे सब कुछ हुआ है। कमाल होगी जी डॉक्टर साहब। ऐसा कौन सा ज्ञान है जी, आपने कैसे पाया ये ज्ञान डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब से फिर माइंडफुलनेस का ये जो कोर्स किया जिसमें इतने अच्छे रिजल्ट हमें मिले जी। उसके बाद इनसे हमने एक रेकी प्रक्रिया होती है जी, सुना तो बहुत है जी मैंने इस बारे में कि रेकी प्रक्रिया कोई, हाँ जी। जैसे हम डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं वैसे हम रेकी से भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी। मैंने वो भी किया है इनसे, 2 लेवल तक का मैंने रेकी का कोर्स सीखा है अभी तक। अच्छा जी। उसके अंदर फर्स्ट लेवल में तो क्या होता है कि आप अपनी खुद की बॉडी को हील कर सकते हो, कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं जी। बीमारी आप अपने आप को ठीक कर सकते हो और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो आप खुद तो कभी बीमार होगे नहीं। अच्छा जी। ठीक है सर। बट रेकी के सेकंड लेवल में जो इन्होंने हमें सिखाया, अब अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, हाँ तो जी। मैं आपको अगर रेकी दे रहा हूँ तो मैं विद इन 3 मिनट्स आपकी वो प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ। किसी भी तरीके का दर्द हो बॉडी के अंदर कोई भी हो वो ठीक हो जाएगा। और टच भी नहीं करना पड़ता इसमें। हाँ, टच भी नहीं करना नहीं, पड़ता आप और कोई मतलब कोई कुछ नहीं करोगे, दवाई नहीं दोगे, कोई कुछ भी नहीं। लगाने की क्रीम कोई कुछ नहीं है? हाँ जी। मतलब झाड़ा लगाते हो जी? झाड़ा लगाते हो? नहीं, झाड़ा लगाना तो बिल्कुल एक अंधविश्वास वाला सा वर्ड हो गया सर। अच्छा, वो भी नहीं करते? नहीं,
ये एक रेकी प्रक्रिया है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे या कोई भी हमारा भाई बंधु सर्च करके देखना चाहता है, मैंने सुना तो है जी इस बारे में, पर ये चीजें विश्वास करने लायक ही नहीं लगती जी कि रेकी नाम की कोई ऐसी चीज। लायक तो है, जिसको विश्वास नहीं होता वो हमारे पास यहाँ पे आए, हम उसको रेकी देंगे। रेकी देने से बल्कि अगर वो ये भी ना बताए कि उसे प्रॉब्लम क्या है और मैं उसे रेकी दूंगा तो ये भी बता दूंगा कि उसके शरीर में कहाँ क्या तकलीफ और किस तरीके से दर्द होता है। कमाल हो गया जी। ये तो मतलब आपने डॉक्टर जितेंद्र की एक और फोटोकॉपी तैयार कर दीजिए सिट्टू सिंह जी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने घर में, मेरी मम्मी बीपी की हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, उनको दवाइयाँ लेते थे रूटीन में। मैं उनको लगभग डेली एक बार सुबह उठ के रेकी दे देता हूँ। तो उन्होंने पिछले कम से कम महीने 1.5 महीने से बीपी की गोलियां लेनी बंद की हुई है। पहले रेगुलर लेते थे जी? पहले रेगुलर लेते थे पिछले 15-20 सालों से। पर मेडिकल तो ये बताता है जी बीपी और शुगर का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है जी, ये तो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैंने अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। हाँ जी। बीपी के लिए मैं कर चुका हूँ। तो अब आपके मम्मी जो है वो दवाई नहीं लेते? हाँ, बिल्कुल भी? बिल्कुल ठीक है। एक मेरे पड़ोस में है, आंटी बोलते हैं मतलब उनको। जी। वो किसी टाइम पहले गिरे थे तो उनकी कमर में दर्द होता था। अच्छा जी। प्रॉब्लम थी। मैंने उनको लास्ट अभी पीछे 2-3 दिनों से रेकी दे रहा हूँ और उनकी कमर में दर्द ठीक हो गया बिल्कुल। मतलब वो खुद बोलते हैं कमाल हो गया जी, ये तो कमाल हो गया। मतलब ये तो मैं ठीक है जी। हैरान हूँ जी मैं इन ऐसी चीज़ों से। चीजें हैं सर जो मैंने की हैं। मेरा भतीजा है खुद का, घर में ज्यादा मैंने रेकी पे प्रैक्टिस की है। अच्छा जी। भतीजे चेस्ट में जैसे गांठ होती है ना, हाँ जी, गांठ हो गई थी। हाँ जी, तो डॉक्टर को दिखा गया तो डॉक्टर ने तो बोला जी ये तो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, यही एक उपचार 2 है। बार ही रेकी दी है। अच्छा जी। और दोनों बार रेकी देने से उसकी जो गांठ है वो पिघल गई है, ठीक हो गई है बिल्कुल। अच्छा जी, मेडिकली प्रूव हो गया कि वो ठीक है? मेडिकल रिपोर्ट भी हम शेयर कर देंगे। ये तो जी मैं जरूर चाहूंगा। और ये तो जी ये कहाँ छुपे हुए थे जी आप? अब तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा है जी। आप मतलब ये मिले ही नहीं कभी, इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं हुई? यहीं पे ये विद्याएं हैं, ये टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनको नहीं जी देखो, विद्या तो होंगी जी, जरूर होंगी, ऐसी बात नहीं है। पहले हमने कहीं पढ़ी हैं ये चीजें, पर ये मेरे ख्याल से तो पूरे भारत में और तो नहीं जी मैंने कहीं सुनी है। हम तो एक्सप्लोर करते रहते हैं। सिट्टू सिंह जी हो गए भारत में, अगर रेकी नहीं वो तो जी मास्टर आप सिट्टू सिंह जी तो बता ही रहे हैं कि वो आपसे सीखी है उन्होंने, काफी ये चीज है। मास्टर्स हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हाँ जी, डॉक्टर साहब, आप जो थेरेपी रहती है जी, वो एनर्जी हीलिंग की का एक फ्रीक्वेंसी जो होती हैं अलग अलग एनर्जी की जी, उनके साथ कम्युनिकेट करके हम ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करते हैं। अच्छा जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो हमारी बॉडी की तरंगे हैं वो आप रेकी की तरंगों के साथ मिला लेते हो, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ आप बताना चाहते ऐसा हैं? कुछ जी तो उससे ठीक हो जाता है आदमी? जी। और ये कई हजारों सालों से चलती हुई प्रक्रिया है, मेथड है, रेकी थेरेपी बोलते हैं। और लगभग 18 साल के आसपास हो गए मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। तो रेकी लेवल 1 में अगर कोई मास्टर होता है तो अपने खुद की फिजिकल, इमोशनल, मेंटल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। रेकी 2 मास्टर होने पर आप सामने वाले की कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं। रेकी 3rd डिग्री के अगर आप मास्टर हैं तो डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, यानी आप यहाँ हैं और कोई हजारों किलोमीटर दूर है, उसको आप ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। नहीं ये तो कहाँ होता होगा जी ऐसे भैया? इसका एक वीडियो रेफरेंस में दे देंगे। पीजीआईएमएस रोहतक में एक कोमा के पेशेंट थे, उनको हमने ट्रीटमेंट दिया था यहाँ बैठ के जी? जी बिल्कुल। पीजीआई रोहतक में आपने मरीज ठीक कर दिया यहाँ बैठ के? दिल्ली में थे वो मरीज, पीजीआई रोहतक के डॉक्टर अनिरुद्ध जी के। कमाल हो गया जी। ये वीडियो तो मेरे साथ आप जरूर शेयर करना जी, मैं देखना चाहूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ जी सिट्टू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जैसे हम रेकी की जब क्लासेस लगाते थे जितेंद्र जी के पास जी, तो इन्होंने बताया था रेकी के बारे में डीपली। जो आपका क्वेश्चन था ना सर कि कैसे ठीक करते हैं जी, बेसिकली अगर कोई भी सर्च करता है गूगल पे तो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि 7 चक्कर होते हैं, 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। जी, हाँ हाँ ठीक है सर। और जो कोई भी बीमार होता है या किसी तरीके की कोई बीमारी आती है तो उसके एनर्जी पॉइंट है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं मतलब। जी या बिल्कुल। फिर ये कहें कि प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं अपनी, डिसबैलेंस होने की वजह से बीमारी हो जाती है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। और जब हम प्रक्रिया रेकी करें, जब उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उससे जो हम एनर्जी पास ऑन करते हैं उनको, हाँ जी, हाँ उससे जी। उनके जो एनर्जी पॉइंट है वो बैलेंस हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो अच्छा, जो चीज बिगड़ रही है शरीर में वो ठीक हो जाएंगी तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी? बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है और उसका रिजल्ट जो आता है वो भी तुरंत आता है। उसमें अच्छा ऐसा जी। नहीं है कि मैं आपको अभी रेकी दे रहा हूँ तो आपको 2 दिन में पता चलेगा, या जैसे डॉक्टर से हम दवाई लेके आते हैं, दवाई हाँ जी, हाँ। तो 2 घंटे में जाके आराम आएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको रेकी दे रहा हूँ, सर दर्द हो रहा है तो आपका सर दर्द विदिन 2 या 3 मिनट्स के अंदर ही ठीक हो जाएगा, इंस्टेंट।
कमाल होगी जी। ये तो या मतलब body कि में ये कोई तो pain है, वो बहुत instant result ये आता है। मुझे ये लग रहा है जी। के बारे में मैं एक दिन हैरान हुआ था विजडम ऑफ माइंड में आके। एक दिन डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाया था कि बच्चे आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ रहे थे। आज आपने जो बात बताई है मुझे लग रहा है वो वाली ज़्यादा छोटी बात ही, ये उससे भी बड़ी बात है। अभी तो डॉक्टर काफी साहब बातें कितनी हैं। सारी चीज़ें हैं जो आपने छुपा रखी हैं अपने अंदर। छुपा नहीं रखी, बस आपको पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलता तो इन बातों को जी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ना कभी टाइम निकाल के जरूर शेयर करें। Definitely। और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि समय समय पे हम ऐसी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और मैं तो जी मुझे लग रहा है मेरे को तो जी संन्यास लेना पड़ेगा। अब तो डॉक्टर साहब के साथ ही रहने का दिल कर रहा है जी। बीमारी यहाँ नहीं लगती, आंखें बंद करके यहाँ सीख सकते हैं। भविष्य में क्या करेंगे ये डॉक्टर साहब बता देते हैं। बचाए कुछ को नहीं जी। मेरे ख्याल से तो ये हमारा जी वन स्टॉप सॉल्यूशन है जी। यहाँ पे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आजकल जैसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है जी। हाँ, ये दिमाग तो बहुत चलता रहता बिल्कुल है, जी। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा हो रहा होगा, शक करना, तो इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आना, वो सारी चीजें भी दूर हो जाती हैं और हम ब्लिसफुल लिविंग बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। मतलब आप तो जी 5, 7, 10 हजार साल वाली जो पद्धति थी उसको लेके आ रहे हो धीरे धीरे। मतलब साइंटिफिक एविडेंस है इनकी। ऐसा भी कोई Research इजाद based कर दो जी आदमी उड़न लायक जे, हो सकता है जी ऐसा भी। क्योंकि आज जो Aeroplane चीजें उड़ आपने सकते हैं हम, जो parachute चीजें है। आपने बताई हैं जी वो ऐसी ही लग रही हैं। क्योंकि ये कोई कम नहीं है जी जो आपने बताई हैं। ये उड़ने से भी ऊपर है कि आदमी कहीं दूर बैठा किसी का इलाज कर दे और आंखों पे पट्टी बांध के बच्चे देख रहे हैं। मतलब ये तो जी आपने बियॉन्ड यूनिवर्स वाली चीज़ें करी हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और सिट्टू सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और हम समय समय पे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद आपका फिर से।